साउंड वेव, आवाज़ की लहरें। दूसरी वेव या लहरों की तरह आवाज़ की साउंड वेव भी वाइब्रेटिंग जिसाम से पैदा होती है। यानी जो जिसाम थरथराते हैं, आगे पीछे हरकत करते हैं, उनसे आवाज़ की लहरें पैदा होती हैं। जिसाम की वाइब्रेशन या थरथराट की वजह से इसके इर्द गिर्द की हवा भी वाइब्रेट करती है या थरथराती है, जिसकी वजह से हमारे कानों में आवाज़ का साउंड का एहसास पैदा होता है। मिसाल के तौर पर गिटार में साउंड डोरी की वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। इसी तरह हमारी साउंड हमारे कान के वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन का नतीजा है। इंसानी जिस्म का अहम जुज़ दिल और दूसरे आर्गन से जैसा कि फेफड़ों की वाइब्रेशन भी साउंड वेव पैदा करती है, जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए डॉक्टर आजाद एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप का इंसार साउंड की ट्रांसमिशन पर होता है। ये साउंड चेस्ट पेस्ट से होती हुई आवाज़ से भरी हुई खोखली ट्यूब के जरिए सुनने वाले कानों तक पहुंचती है। चेस्ट पीस आमतौर पर प्लास्टिक की डिस्क पर मुश्तमिल होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। अगर डायाफ्राम को मरीज के जिस्म पर रखा जाए तो साउंड डायाफ्राम को वाइब्रेट करती हैं, जिससे साउंड वेव पैदा होती हैं जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ट्यूब से गुजरती हुई डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं। साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती हैं, लेकिन जो कोई जिस्म थरथरा होता है जिसमें वाइब्रेशन हो रही होती है उससे साउंड वेव पैदा होती हैं। सरगर्मी 11.1 हम स्कूल की तजर्बागाह या लेबॉर्ट्री में पड़े हुए ट्यूनिंग फोर्क से एक मखसूस किस्म की साउंड पैदा करते हैं। अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को एक रबर पैड पर आस्ती से मारें तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। शक्ल 11.2 हम अपने कान के नज़दीक लाकर ट्यूनिंग फोर्क से पैदा होने वाली साउंड को सुन सकते हैं। हम एक धागे के साथ बंधी हुई प्लास्टिक बाल के साथ ट्यूनिंग फोर्क की एक शाख को आस्की से टच करके भी ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। शक्ल 11.3 अगर हम प्लास्टिक बाल को ट्यूनिंग फोर्क की एक शाख के साथ आस्की से टच करें तो ट्यूनिंग फोर्क प्लास्टिक बाल को अपनी वाइब्रेशन की वजह से धकेल देगा। अगर हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क की एक शाख को पानी से भरे हुए गिलास में डुबोएं तो पानी के छिट्टे स्लैशेस उड़ते हुए नजर आएंगे। शक्ल 11.4 पानी के छिट्टे किस वजह से उड़ते हैं? इस सरगर्मी से हम ये अखद कर सकते हैं कि साउंड जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती हैं। साउंड की इशात के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इस सरगर्मी में यह मुशाहिदा करेंगे साउंड वेव की इशात के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। हम पढ़ चुके हैं कि रोशनी की वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नोयत रखती हैं किसी भी मीडियम से गुजर सकती हैं, चाहे वो वैक्यूम ही क्यों ना हो, जबकि साउंड वेव की इशात के लिए किसी मटीरियल की ज़रूरत होती है, किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इस शक्ल 11.5 के मुताबिक एक बेल जार के सादा तजर्बे साबित करते हैं। बेल जार को वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। एक इलेक्ट्रिक बेल को दो तारों की मदद से बेल जार के अंदर लटकाएं। इन तारों को बैटरी से जोड़ें। घंटी बजना शुरू हो जाएगी जिसको आप आसानी से सुन सकते हैं। जार की वैक्यूम पंप की मदद से खारिज करें। आप देखेंगे कि घंटी की साउंड मध्यम होना शुरू हो जाएगी।
और आखिर इतनी कम हो जाएगी कि सुनाई नहीं देगी। हालांकि बाहर से देखने पर घंटी बजना बजती नजर आएगी। अगर हम जार में आवाज़ दोबारा दाखिल करें तो घंटी की साउंड हमें सुनाई देने लगेगी। इस तजर्बे से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि साउंड की इशात के लिए किसी मीडियम की मौजूदगी की ज़रूरत होती है, यानी कि साउंड वेव जो जो होती हैं उनको सफ़र करने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत होती है। अगर दरमियान में कोई वास्ता का मटेरियल ना हो तो वो सफ़र नहीं कर सकती।